भारत की वस्तुओं को देश में वापस लाने की मांग उठती रहती है, लेकिन इन सब में नायाब कोहिनूर हीरे को लेकर सबसे ज्यादा बार शोर मचा है। हालांकि कोहिनूर हीरा आज टावर ऑफ लंदन के जेवल हाउस में रखा गया है, लेकिन इसकी भारत वापसी की मांग हमेशा जोर पकड़ती है। यूं तो कोहिनूर की कीमत का वास्तविक अंदाजा लगाया जाना आज भी बेहद मुश्किल है, लेकिन इसकी कीमत को लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। एक ऐसी ही कहानी के अनुसार जब कोहिनूर अफगानिस्तान के एक राजा के पास था, तब एक दिन उसकी पत्नी वफा बेगम से किसी ने यह सवाल किया था कि कोहिनूर की कीमत क्या होनी चाहिए। तब रानी ने जवाब दिया था कि अगर कोई ताकतवर आदमी चारों दिशाओं में अपनी पूरी ताकत से 4 पत्थर फेंके और 5वां पत्थर ऊपर की ओर फेंके, तो इन सब के बीच जो खाली स्थान बनेगा उसे कीमती सोने से भर दिए जाने पर भी कोहिनूर की कीमत उनसे कहीं ज्यादा होगी। सच्चाई चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन कोहिनूर हीरा आज भी दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा माना जाता है। लेखक अनीता आनंद और विलियम डैलरैम्पल ने कोहिनूर के इतिहास को खोजने के लिए काफी काम किया है और उनकी किताब कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड पुस्तक में इससे जुड़े कई तथ्य सामने रखे गए हैं। कोहिनूर का पहला आधिकारिक जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत के वर्णन में मिलता है। मारवी लिखते हैं, मैंने अपनी आंखों से कोहिनूर को देखा था। वो उस समय तख्ते ताऊस के ऊपरी हिस्से में जड़ा हुआ था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूट कर ईरान ले गया था। कोहिनूर हीरा मुर्गी के छोटे अंडे के बराबर था और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। कोहिनूर के प्रारंभिक इतिहास के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी सही तरीके से नहीं मिलती, लेकिन यह साफ है कि यह दक्षिण भारत की प्रसिद्ध गोलकुंडा की कोलूर खदान से निकला था। ये 17वीं शताब्दी तक दुनिया के सबसे बड़े हीरे की खदान थी और कोहिनूर हीरे की इस सबसे बड़ी खदान से निकला उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। जिसका अनुमानित वजन